प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार थे लेकिन राजनीतिकार नहीं हो पाए। यही प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार को बोले थे कि शराबबंदी बिहार में लागू करिए, और जब आप राजनीति की बात करने के लिए आ गए तब कहते हैं कि शराबबंदी चालू कर देंगे। तो यह दोगली नीति, ये दोहरा चरित्र आप। अरे दलित वो है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, राजनीतिक रूप से पिछड़ा दलित उसको कहते हैं। एक IAS अफसर जो 5 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, उसको अगर आप दलित कहते हैं तो आपसे यह राजनीति नहीं होने वाला। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और चुनाव को देखते हुए बिहार में नई नवेली पार्टी का गठन किया गया है। कल तक प्रशांत किशोर रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने कल यानी 2 अक्टूबर को वेटनरी मैदान से जन स्वराज पार्टी का निर्माण किया और उन्होंने सीधे तौर पे ये ऐलान किया कि 243 सीटों पे हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे और बिहार को नया आयाम देंगे, बिहार में बदलाव होगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर का जो दबदबा है वो बिहार की राजनीति में हावी रहेगा। जो वो दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भाजपा को दरकिनार कर देंगे, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। पुष्कर जी, प्रशांत किशोर की पार्टी का निर्माण हो गया है और जिस प्रकार से वो रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे, भूमिहार ब्राह्मण को लेके भी उन्होंने कहा है, ब्राह्मण जाति से वो आते हैं, तो भूमिहार ब्राह्मण इस बार 2025 में किसके साथ रहेगा? देखिए, अभी तो चुनाव बहुत दूर है, अभी तो 1 साल की देरी है, लेकिन जिस सोच के साथ प्रशांत किशोर जी आगे बढ़े थे, कल उनका सोच कहीं न कहीं लगा कि यह झूठा सोच है। वो जब बात करते थे, अपना जब पद यात्रा निकाल करके घूम रहे थे, उस समय बात करते थे कि बिहार में अशिक्षा की, बेरोजगारी की, शिक्षा की, ये तमाम मुद्दों पर पलायन की बात होता था, ये तमाम मुद्दों पर बात होती थी। लेकिन जब पार्टी बनाया और पार्टी बनाने के बाद मतलब एक दलित का परिभाषा ही वो बदल दिए। जिनको उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो उनका नाम लेने से पहले कहते हैं कि दलित समाज से आते हैं। ये दलित का परिभाषा क्या है, पहले ये तो तय कर लीजिए। अरे दलित वो है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, राजनीतिक रूप से पिछड़ा दलित उसको कहते हैं। एक IAS अफसर जो 5 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, उसको अगर आप दलित कहते हैं तो आपसे यह राजनीति नहीं होने वाला। ठीक ही जाति के हैं ना। अरे जाति कोई हो, हम जाति पर थोड़े जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप जाति से ऊपर उठ के बात कर रहे थे, तो जाति से ऊपर उठ करके आपके साथ लोग खड़ा भी था। अरे इससे ज़्यादा भीड़ तो हम लोग गांधी मैदान में जुटा दिए थे। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच जब रैली किए थे तो कोई हम लोग के पास संसाधन नहीं था, लोग अपना पैसा खर्च करके आया था उस रैली में, जितना रैली में उससे ज़्यादा हम लोग का भीड़ था। बोले हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का बाल विवाह का कुछ कर पाएंगे? देखिए, हम न तेजस्वी यादव के प्रवक्ता हैं और न नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता हैं, लेकिन इतना जरूर लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार थे लेकिन राजनीतिकार नहीं हो पाए, और ये साबित हो जाएगा। लोग आपके न्यूज चैनल के माध्यम से वो देखेगा और बोलेगा भी कि क्या बोल रहा है, लेकिन इसका प्रमाण दलित को अध्यक्ष बनाया तो भूमिहार ब्राह्मण है नहीं। हम तब फिर तो वही आप आगे दलित पर ना भाई, जाति बताने की क्या जरूरी पड़ गया? जब आप जाति से, धर्म से ऊपर उठ करके बिहार में सिर्फ बेरोजगारी की बात कर रहे थे, बिहार में अशिक्षा की बात कर रहे थे, तो उसमें जाति कहाँ से आ गया? क्या बेरोजगारी, अशिक्षा एक खास जाति में है? यहाँ पर आपको अगर बिहार की बात करते हैं तो जाति और धर्म मत लाइए। यहाँ पर हर जाति के लोग गरीब हैं, हर धर्म के लोग गरीब हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, बिहार में मजबूत है, तो क्या लगता है कि बिगड़ पाएगा खेल तेजस्वी यादव का, कि तेजस्वी यादव उसी रुतबे के साथ रहेंगे बिहार? देखिए, हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव जी का कुछ इनसे होने जा रहा है, क्योंकि पहले लगता था जब ये राजनीतिक बयान नहीं दे रहे थे उसके पहले लगता था कि यह कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे, लेकिन जब कल ये पार्टी बनाए और बोले कि हम
शराब बंदी को उखाड़ करके फेंक देंगे और उस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा में करेंगे। भैया शराब बंदी नीतीश कुमार से करवाने वाला कौन था? यही प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार को बोले थे कि शराबबंदी बिहार में लागू करिए, और जब आप राजनीति की बात करने के लिए आ गए तब कहते हैं कि शराबबंदी चालू कर देंगे। तो ये दोगली नीति, ये दोहरा चरित्र आप जनता के सामने आपका खुल करके आ गया। ये दोगली नीति है। आप ही बंद करवाने वाले हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम चालू कर देंगे। तो किसको बेवकूफ़ आप बना रहे हैं? जनता को, भोली भाली जनता को आप बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। कुमार पे भी आक्रामक है लगातार। देखिए, ये राजनीति के बाजारू व्यक्ति हैं, हम बाजारू इनको कहते हैं। ये राजनीति के नहीं, राजनीतिक दुकान लगाने वाले व्यक्ति हैं। हमको जो ज़्यादा इनका आज तक का तो यही ना कैरेक्टर रहा है कि बंगाल में धुर हिंदू विरोधी ममता बनर्जी को समर्थन करके जितवाएं। शुरुआती दौर में हिंदू के समर्थक पार्टी भाजपा को आगे करके जिताएं। नीतीश कुमार जी को बिहार में 40 पे उम्मीदवार उतार नहीं, नीतीश कुमार जी को बिहार में भी जितवाने का काम किए। और स्वतंत्र भारत है, लोकतंत्र यहाँ पर है, तो कोई भी हम आप कोई भी पार्टी बना करके हम लोग 243 पर लड़ सकते हैं या लड़वा सकते हैं। वही प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। खैर, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं आपके दर्श न्यूज चैनल के माध्यम से, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जितने अच्छे वो रणनीतिकार थे उतने अच्छे राजनीतिकार साबित हो पाएंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर जी ही जैसे लोग, प्रशांत किशोर जी ही जैसे क्या, प्रशांत किशोर जी ही नीतीश कुमार जी को बोल करके 10 साल दारू शराब बंदी करवाए, और वही कह रहे हैं कि अब उखाड़ करके फेंक देंगे। सीधे तौर पे पुष्कर नारायण जी थे। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 में प्रशांत किशोर कितना कमाल कर पाते हैं, और लगातार उनके तरफ से जो दावा वादा किया जा रहा है कि वर्तमान सरकार को कबाड़ दिया जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन शशि के साथ रोहित, दर्श न्यूज पटना।